बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट लेक्चर करने लगे हैं और ये लेक्चर मैंने कोशिश की है कि जो टॉपिक्स हैं उनको बड़े सिंपल वे में समझाया जा सके कि कंसेप्ट भी डिलीवर हो जाए और सिंपली आप जो है ना उसकी जो थीम है उसको समझ सकें। तो वो टॉपिक है जी आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स का। इफ़ ए is an n by n matrix, then a non-zero vector x is called an eigenvector of A if ax is equal to lambda x, where lambda is eigenvalue of A or of PA, transformation of A, and x is said to be an eigenvector corresponding to lambda। और उसमें x को हम eigenvector कहते हैं corresponding to lambda। अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो इस तरह कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो इसमें लैम्डा जितने होंगे वो गिनाएंगे आइगन वैल्यूज़, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएगा एक्स का वो कहलाएगा आइगन वेक्टर। देन इफ़ ए इज़ एन n by n मैट्रिक्स, देन लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़ it satisfies the equation determinant of lambda I minus a is equal to 0, where this I is identity matrix. I is identity matrix and it has same order as of a। इसका वही ऑर्डर होगा जो कि a का है। अगर a जो है वो 2/2 है तो I भी 2/2 होगा। a अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो I भी 2/2 होगा, ही 2/2 होगा। और I 2/2 का मतलब क्या होगा? 1 फाइंड अगेन। अच्छा, अब आगे एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, इस इक्वेशन को कहते क्या हैं? इस इक्वेशन को कैसे इक्वेशन कहते हैं? अब ए और ये लैम्डा आई माइनस ए, या इसका डिटर्मिनेंट लें और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकलेंगी वो आइगन वैल्यूज़ होंगी। और इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, वो ये है कि अगर मैट्रिक्स ए हो 3 8 0 -1, देन फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसके पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0, लैम्डा इंटू आई। अब क्योंकि ए क्या है 2/2, तो आई हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स बन जाएगी। लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा माइनस ए की क्या थी 3 0 8 -1। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा माइनस 3 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 0 -8 आ जाएगा, लैम्डा माइनस प्लस 1, ये बन गया। इसके अगर हम एक्सपेंड कर लें तो लैम्डा -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा -3 इंटू लैम्डा प्लस 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 8 0 होगा। यहाँ से हमारे पास लैम्डा -3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। इसके दो केस बन जाएंगे, या फिर ये 0 हो या ये 0। अगर लैम्डा -3 0 है तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 3, और लैम्डा अगर ये वाली फैक्टर अगर 0 है, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा -1 आ जाता है। तो आइगन वैल्यूज़ कौन सी आ गई? 3 एंड -1, और यही उसने पूछा था। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है आइगन वैल्यूज़ का। अब एक और आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने इस मैट्रिक्स की, लेकिन ये मैट्रिक्स 3/3 की है। 0 0 4 1 0 -17 0 1 8। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा I minus a is equal to 0, and this equation is called as characteristic equation। ये इक्वेशन डेवलप करेंगे। अब क्योंकि a जो है वो 3/3 है, तो I भी 3/3 का होगा। I 3/3 का क्या होगा? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। I 3/3 कैसे होगा कि जो डायगोनल में है ये 1 1 1 आएगा, और इसके अलावा जितने भी हैं वो 0 होंगे। ठीक हो गया। अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है लैम्डा से, तो यहाँ भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ भी लैम्डा से मल्टीप्लाई। इसको अगर मैं फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ लैम्डा 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 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ। तो ये एक दो स्टेप मैंने डायरेक्ट यहाँ परफॉर्म कर दिए। लैम्डा 0 0
0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा माइनस दिस ए मैट्रिक्स जो कि है 0 1 0 0 0 1 4 माइनस 17 8 0, उसका मॉड मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 लैम्डा। अच्छा ये आगे देखने की बात है, लैम्डा में से 0 गया लैम्डा 0 माइनस 1 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 लैम्डा माइनस 0 लैम्डा 0 माइनस 1 0 माइनस 4 0 माइनस माइनस 17 प्लस का 17 जाएगा, ये वाला माइनस ये माइनस प्लस का 17 और लैम्डा माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं बाई दिस, अगर ये यहाँ हम एक्सपेंड करते हैं तो लैम्डा वैसे आ जाएगा, अंदर क्या आएगा लैम्डा माइनस 1 17 लैम्डा माइनस 8 ये आ गया। अच्छा अब जब सेकंड पे हम चलेंगे, सेकंड मेंबर पे आ गए तो ये और ये आपस बाकी आ जाएगा 0 माइनस, ये माइनस और एक लोकेशन का माइनस प्लस कॉलम में हो गया और ये रो और ये कॉलम मिट करके बाकी रह गया 0 माइनस 4 1 लैम्डा माइनस 8 ये हमने लिख दिया। इसके बाद थर्ड केस में इस रो से हम एक्सपेंड कर रहे थे तो ये आ जाएगा जी इसके थ्रू। अब ये 0 मल्टीप्लाई, अब 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0 आएगा, इसलिए डायरेक्टली 0 लिख दें आप। और यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1, यानी पहली रो के थ्रू हम एक्सपेंड कर रहे थे। इसको फर्दर एक्सपेंड करें, लैम्डा वैसे ही इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 8, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ, ये प्लस 17 हो जाएगा, प्लस 1 वैसे ही ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और एक, क्योंकि ऑफ डायगनल है मेन डायगनल नहीं है तो एक माइनस उसमें आता है, तो तीसरा माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 17 आ जाएगा, ये लैम्डा वैसे ही रहेगा और ये माइनस 4 हो जाएगा। इसको फर्दर अगर हम इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन हमारे पास हो जाती है लैम्डा क्यूब माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 17 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, अब ये अगर फैक्टर बनते फैक्टर बना लें, नहीं तो और भी इसका फार्मूलाज अप्लाई करके कर लें, लेकिन उसमें जो मुझे सबसे आसान लगा वो ये था कि जो कांस्टेंट होता है अगर ये 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसके सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो लेंगे फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर जो बनते हैं वो बनते हैं 1 4 2 2। अब इसमें से या फिर ये प्लस होगा ये माइनस होगा या ये माइनस होगा ये प्लस, तो इसलिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4, ये यानी 2 2 4 6, ये 6 फैक्टर बन गए माइनस 4 के 6 फैक्टर बन। इसमें से अगर हम पुट करते हैं 1, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता, ये बस बाई लुकिंग ही मुझे आइडिया हो गया कि नहीं बनेगा 1 अगर करते हैं, क्योंकि ये 8 है ये 1 है ये 17, ये 0 नहीं बना सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर दूसरा फैक्टर पुट किया लैम्डा इज इक्वल टू 2। अच्छा माइनस में क्यों नहीं कर रहा पुट, माइनस इसलिए नहीं कर रहा, अगर माइनस में पुट करता हूँ तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सारे ही माइनस हो जाएंगे, वो भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस इक्वेशन में हर वैल्यू को पुट करके देख लें तो 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर ये 0 के इक्वल आए तो वो फैक्टर होगा, वो फैक्टर होगा। तो मैंने 2 पुट किया, 2 से 6 आया आंसर, ये 0 नहीं इक्वल 0 के नहीं था, इसलिए इसको 2 को अगर यहाँ लेके जाऊँ लैम्डा माइनस 2 बनेगा। लैम्डा माइनस 2 एक फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आया। अब मैंने ये 4 पुट किया, जब मैं इसमें 4 पुट करता हूँ, इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो ये 4 का क्यूब 64 बन जाता है, 4 स्क्वायर 16 इंटू 8 128 बन जाता है, और 17 इंटू 4 करें तो 68 बन जाता है। इनको अगर मैं एडअप करता हूँ तो 0 बन जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ना लैम्डा इज इक्वल 4, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो 4 को आप इस तरफ ले जाएँ तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको कहेंगे एक फैक्टर बन गया ये, तो लैम्डा माइनस 4 इज़ अ फैक्टर। अच्छा अगर ये फैक्टर हो तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, मतलब इसमें से लैम्डा माइनस 1 है, लैम्डा माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वाली इक्वेशन आए, या इसके फैक्टर कैसे बनाएं कि एक फैक्टर का तो मुझे पता चल गया लैम्डा माइनस 4 है, दूसरा कौन सा होगा। उसके लिए ये मैंने एक सिंथेटिक डोमेन वाला मेथड किया है। इसमें ऐसे करते हैं, कोफिशिएंट हम इसके लिख लेते हैं 1 माइनस 8 17 माइनस 4, 1 माइनस 8 17 माइनस 4। अब इस 1 को नीचे ले आएँ और लैम्डा इज इक्वल टू 4 ये था, इस 1 को नीचे ले आएँ, इस
इस वाले 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 4 4 आ गया, इनको फिर ऐड करें, -8 + 4 -4 बन गया। इस -4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें -16, 17 - 16 1 आया। इस 1 को फर्दर इस 4 से मल्टीप्लाई किया +4 आया, -4 + 4 ये 0। ये 0 का मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर है और वो हम पहले कर चुके थे, यानी ये यहाँ 0 लाजमी आना चाहिए आपकी क्वेश्चन ठीक होने के लिए। अच्छा, अब दूसरा, एक तो ये फैक्टर बन गया लैम्डा। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, उस दूसरे फैक्टर में जो इक्वेशन बनेगी वो होगी स्केयर वाली, क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन थी, एक लैम्डा इसमें आ गया तो बाकी में जो है ना स्केयर बचेगा। तो ये बेसिकली कोफिशिएंट हो जाएगा स्केयर वाली टर्म का, ये लैम्डा का, और ये कांस्टेंट ये मैंने लिखी है लैम्डा स्केयर, इसका कोफिशिएंट 1 है, -4 लैम्डा + 1 = 0। अब ये जो इक्वेशन आ गई, ये वाली जो इक्वेशन आ गई, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। बड़ा मशहूर मरूफ क्वाड्रेटिक एक फार्मूला है, शायद आपको याद हो, नहीं तो मैं इधर राइट कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है कि अगर मेरे पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो फिर इसमें से x मेरे पास इक्वल होगा -b ± √b² - 4ac / 2a। इसमें a क्या है 1, इसका क्वेश्चन 1 है, b क्या है -4 और c क्या है 1। तो ये मैंने इस इक्वेशन में पुट कर ली, ये माइनस और ये वाला माइनस +4 हो गया। इस तरह इसमें मैंने पुट किया तो आखिर मेरे पास आंसर ये 12 बन रहा था। 12 में से 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, वो आ जाएगा, और 3 का अलहदा कर लें, 3 वैसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है, वो बाहर चला जाएगा स्क्वायर रूट से, वो इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और आखिर में आपके पास लैम्डा + √3 एंड लैम्डा = 2 - √3 आ जाएंगी। तो हमारे पास 3 वैल्यू जो आएंगी, एक तो ये आ जाएगी लैम्डा = 4, दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी, तीसरी तो ये आइगन वैल्यूज़ हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरह कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा जी, आइगन वेक्टर क्या होता है? आइगन वेक्टर ऑफ A corresponding to an आइगन वैल्यू लैम्डा आर दी नॉन जीरो वेक्टर दैट सेटिस्फाई। यहाँ ये जो x है, ये वाला x, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई इस तरह करता है कि लैम्डा i - a इंटू x = 0 वेक्टर, तो इसमें जो x होगा वो आइगन वेक्टर कहलाएगा। आइगन वेक्टर का बहुत आसान और इजी कंसेप्ट यही है जो मैंने आपको दिया। इसके बाद छोटे से टॉपिक हैं, वो हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मुतलिक। वो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if its transpose is same as its inverse, that is अगर A का इन्वर्स और A का ट्रांसपोज इक्वल हों तो ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और हमें पता है कि A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, क्योंकि A इन्वर्स मेरा इक्वल है A ट्रांसपोज के, तो A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी आएगा, या A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी आएगा। जिस तरह भी आप लिख लें। A metric transformation TA from Rn to Rn is said to be an orthogonal transformation or an orthogonal operator if A is an orthogonal matrix। अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्या मतलब हुआ कि उस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका इन्वर्स सेम हो, तो और वो रिलेट कर रहा हो एक मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से, तो उस मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ A = cos थीटा - sin थीटा sin थीटा cos थीटा, ये हो, उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये जो रो में है इसको कॉलम में लिख देंगे cos थीटा - sin थीटा, और ये वाला आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये cos A ट्रांसपोज क्या जाएगा, सिंपल cos - sin sin cos, और A क्या था, ये था cos थीटा sin थीटा - sin थीटा cos थीटा। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स को, cos × cos cos स्क्वायर थीटा, sin × sin sin स्क्वायर थीटा। अब दूसरी यहाँ लिखने के लिए क्या होगा, ये वाली इसी तरह रहेगी, लेकिन अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे cos थीटा × sin थीटा, तो ये आ जाएगा -cos थीटा sin थीटा, ये वाला प्लस sin थीटा × cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। ये अब हम आते हैं नीचे वाली रो पे, तो ये वाली अब मल्टीप्लाई होगी अगेन इसके साथ, तो ये आ जाएगा -sin थीटा ×
cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये यहाँ लिख दिया हमने। फिर यही रो लेकिन अब इसके साथ इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा आ जाएगा। इसमें से हमें पता है कि ये वाला माइनस है, ये प्लस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी तरह ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाली टर्म जीरो, ये भी जीरो हो जाएगी। और ये हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1। अब ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। और अगर हमें पता था कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ये लें, ये आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अब हमें ये वेरीफाई हो गया कि ये वाला मैट्रिक्स अगर पूछा जाए कि ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो अब ये वेरीफाई हो गया वाकई ये ऑर्थोगोनल है, हेंस ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आखिरी बात, क्वाड्रेटिक फॉर्म। वैसे तो इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी वो दी हुई थी, लेकिन उसमें से बिल्कुल मुख्तसर चीज़ जो है ना वो ये है क्यू ए एक्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स, ये कहलाती है क्वाड्रेटिक फॉर्म। और इसको हम लिख सकते हैं एज एक्स ट्रांसपोज ए डॉट एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज था, डॉट प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स को विद ए एक्स या ए एक्स को विद एक्स। इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो यहाँ जो डायगोनल वाली एंट्रीज़ होंगी ना ए की जो डायगोनल में एंट्रीज होंगी वो स्केयर वाली टर्म्स होंगी, और जो ऑफ डायगोनल होंगी यानी डायगोनल के अलावा वाली एंटिटीज़ होंगी वो हाफ कोफिशिएंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टर्म होंगी। क्रॉस प्रोडक्ट वाली टर्म जो है ना उनका हाफ प्रोडक्ट होंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक्स स्केयर और वाई स्केयर है और ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट है और ये वाली स्केयर टर्म है। तो हम इसको अगर लिखना चाहेंगे, अगर ये मेरे पास इक्वेशन गिवन थी, फर्स्ट करो ये गिवन थी 2x स्केयर प्लस 6xy माइनस 5y स्केयर, और मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखते हुए ये तो बन जाएगी एक रो और ये बनेगा कॉलम किस चीज़ का, वेरिएबल का। इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ भी आ जाएगा एक्स वाई। अब ये वाले हैं डायगोनल, डायगोनल में क्या आएगा, एक्स पहले एक्स है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, फिर वाई एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 2 है और वाई स्केयर का कोफिशिएंट -5 है, -5 आ जाएगा। और जो ये ऑफ डायगोनल एंटिटीज़ हैं ये दोनों एक तो सिमेट्रिक होंगी, सही मतलब आएंगी वैल्यूज, और ये वो होगी कि इसका हाफ, इसके कोफिशिएंट का हाफ, इसका कोफिशिएंट 6 है तो यहाँ 3 और 3 आएगा। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन हो 4x स्क्वायर प्लस xy प्लस 10y स्क्वायर, इसको अगर मैंने इस फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, कितने वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो यहाँ मैं सिंपल रो में एक्स वाई लिख दूँगा, यहाँ वेक्टर में एक्स वाई लिख दूँगा। ठीक है। अब ये वाली ए मैट्रिक्स कैसे आएगी, ये आएगी जी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 4 आ जाएगी, वाई स्क्वायर के साथ क्या है 10 आ जाएगा, और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ये वाली है, इस टर्म को अगर हम लिखना चाहें, अभी नीचे मैंने सॉल्व भी किया हुआ लेकिन उसको शो किए बगैर मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि अगर ये हो तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले हम ये देखें x1 x2 x3 और x1 x2 x1 x3 x2 x3 ये है, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स हो, यानी ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ टोटल कितनी टर्म होंगी x1 x2 x3, तो ये आ जाएगा x1 x2 x3, यहाँ एक 3/3 का मैट्रिक्स आएगा और फिर ये x1 x2 x3 ये लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स को कैसे फिल करना है, इसका ये है डायगोनल में आ जाएगा x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 7 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है -3, तो डायगोनल में 1 7 -3 आ गया। अब है x1 x2, तो वो यहाँ भी आए वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट का हाफ, इसका कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये 2 यहाँ आएगा और 2 ही यहाँ आएगा। फिर आ जाएगा x1 और x3 यहाँ है और यहाँ है, x1 x3 ये है -2 का हाफ -1, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। अब आखिर में आ गया x2 x3, इसका कोफिशिएंट है 8, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4। अब इसको नीचे देख लेते हैं, यही मैंने लिखा होगा, ये देखें x1 x2 x3 तो 1 7 -3
ये 2 ये भी 2 -1 4 इस तरह आप क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो है मेन जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं ये लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ, तो आप लेक्चर भी देख लीजिएगा। तो ये ज़रा मैं बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नीचे क्या लिखा हुआ है ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये तो समझाने के लिए जस्ट इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये 5 नंबर का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही लेक्चर कंप्लीट है, तो इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर देता हूँ एज सून एज पॉसिबल। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में ना क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनका आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। थैंक यू क्लास।